मैंने तो मामू जान की 2 बेटियों को सुना था, ये तीसरी बेटी कहाँ से आ गई? नवाब साहब की बीवी हूँ मैं। यहीं आके तो मैं मार खा जाती हूँ, वरना तुम जैसी छटाक भर की छोकरी को तो मैं मिनटों में दुरुस्त कर दूं। खबरदार, जो तेरे नौबहार की गालियां दी, मुझे उससे इश्क है। अरे इसके बच्चे, एक बार फिर आज आप बहुत अच्छी लग रही है। बुढ़ापे में ये जो ठरकीपन की बीमारी है ना, आजकल बहुत आम चल रही है। बस बगैर तस्दीक के मेरी बाहर के इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बोल्टन मार्केट से कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, आपको जो पसंद हो वो रख लीजिएगा, बाकी कमरुन्निसा सराजुन्निसा को दे दीजिएगा। जी नवाब साहब। ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक? जी वो सफाई कर रही थी ना, तो पसीना आ गया। कितनी बार आपसे कहा है ज्यादा काम मत किया कीजिए, कर तो देती हैं कमर और सराज, फिर क्या जरूरत है आपको झाड़ा पोछा करने की? अभी डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। आज पड़ोस की इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उन सब के घरों से हमारा शहर साफ दिखाई देता है। इसे नाचता देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? यही सोचेंगे कि नवाब साहब ने किसी रक्कासा से शादी कर ली है। अरे बस अब रहने तो, इतना भी अच्छा नहीं डांस रही थी वो। अरे प्रोफेशनल डांस में बहुत सफाई होती है। मैंने एक दफा देखा था आर्ट्स काउंसिल में जाके निघत चौधरी का, एक एक ठुमके में क्या सफाई थी, क्या स्टेप्स थे, अरे मैं बता ही नहीं सकती। तुम कब से रक्स सुरूर की महफिल अटेंड करने लगी? अरे तौबा करो, मैं क्यों रक्स सुरूर की महफिल अटेंड करने लगी? वो तो मैं एक दफा अनवर मकसूद साहब का थिएटर प्ले देखने गई थी। वहां से वापसी पे पता चला कि क्लासिकल डांस का प्रोग्राम चल रहा है, फ्री एंट्री है। अरे बहती गंगा में हाथ धोना किसको बुरा लगता है? चली गई। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ अभी, हमें अब्बा जी के पास जाके शिकायत कर लेनी चाहिए। किसकी? नौबहार की? हाँ? अरे अब्बा जी ने आज से पहले हमारी कोई बात सुनी है जो अब सुनेंगे? अभी हमारे घर की इज्जत का सवाल है। हाँ ठीक है, जाओ तुम कर लो शिकायत। 1 मिनट, जलील करके रख देंगे। अगर ना किया ना तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख देना। अरे चल के देखो कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है। चलो। अरे चल, अरे मैं हूं ना, चलो चलो। कैसे लगे आपको? बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बहुत ही जचेगा मुझ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जच रहा है आपका। जी अब्बा जी, बुलाया आपने? ये तुम दोनों सारा दिन क्या करती रहती हो? अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं नौबहार को इस घर में आए हुए, और तुम दोनों ने इससे झाड़ू लगवानी शुरू कर दी। नहीं अब्बा जी, झाड़ू तो मैंने लगाया ना झाड़ू, मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया है। ये तो झूठ बोल रही है। हम क्यों इससे झाड़ू लगवाएंगे भला? हमारे हाथ पांव भी सलामत है, कोई टूटे थोड़ी ना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्या?
वाकई तो मैं झाड़ू लगा दी थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था, इसीलिए मैंने झाड़ू लगा दी नवाब साहब। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये तरीका क्या है बात करने का? एक सवाल पूछा है मैंने और तुम दोनों गुर्राने लगी हो। मैं कहाँ गुरा रही हूँ अब्बा जी? अच्छा बस ऐसा लगता है जैसे जंगली बिल्लियां काटने को दौड़ रही हैं। माजरत चाहते हैं अब्बा जी। ठीक है ठीक है, ये कुछ कपड़े लेकर आया हूं मैं। पहले नौबहार अपने लिए पसंद कर ले, बाकी जो बचे हैं तुम दोनों देख लेना। मैंने कर ली है अपने लिए पसंद, बाकी तुम लोग देख लेना। ये चले नवाब साहब। तो जब मैं हिसाब करूंगी, छोटी बड़ी मैं कपड़ा उठाऊंगा, देखो गिर गया नीचे। वो आप ही बहुत ही घटिया प्रिंट्स हैं, हम नहीं पहनेंगे ये। अरे कपड़ा देखो कितना घटिया कपड़ा है, ऐसे कपड़े 20-20 रुपए मीटर मिल रहे होते बुध बाजार में। लेकिन ये बात तो है, कम से कम अब्बा जी हमारे लिए कपड़े तो लेकर आए ना, वरना मर्दों को क्या पता कपड़ों के मुतालिक। रहने दो बहन, हमारी मोहब्बत में नहीं लाए थे, अपनी छोटी सी बीवी नौबहार के लिए लेकर आए थे। देखा नहीं था कैसे कह रहे थे वो कि पहले नौबहार तुम पसंद कर लो, फिर जो बचे वो तुम लोग ले जाना। हाँ अभी आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि हम भिखारी हैं, महारानी के पसंद करने के बाद जो बचा कुचा माल होगा वो हमें मिलेगा, और वो भी इस घटिया क्वालिटी का। हाय अल्लाह बख्शे अम्मी जान मनहूमा को, कितने महंगे महंगे कपड़े दिलाती थी ना हमें। कभी हैदरी मार्केट लेकर जा रही है, कभी तारिक रोड लेकर जा रही है। अब्बा जी ऐसा क्यों नहीं करते हमारे लिए आप ही? अरे वो अम्मा थी और ये अब्बा हैं, समझ आई तुम्हें? अरे जिस आदमी ने 75 साल की उम्र में 25 साल दोशीज़ा से निकाह कर लिया, जबकि उसके अपने पांव दोनों कब्र में लटके हुए हो, तो उस आदमी से क्या बात की जा सकती है? अब्बा जो ना करे वो कम है। एक चीज ना मुझे बस खाई जा रही है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा हमारे मुंह में खाक, अगर अब्बा जी की औलाद हो गई तो हम कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे बड़ी जिल्लत का मुकाम होगा हमारे लिए, मैं बता रही हूँ कमर, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मंगो पीर के पहाड़ियों में जाकर अपना बसेरा डालूंगी, झोपड़े में रह लूंगी, लेकिन लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी बहन मुझसे। प्लीज आप हिम्मत रखिए। अरे चुप कर, देख नहीं रही मुझे? 40 बरस की हो गई हूँ मैं पूरी, और अब्बा जी को मेरी जरा सी फिक्र नहीं। अरे कान पर जू तक नहीं रिंगती है उनके, अपनी शादी रचा के बैठ गए। अभी आप हिम्मत करें, अगर आप रोना पीटना करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हिम्मत रखे थोड़ी सी। अरे रो नहीं तो और क्या करूं मैं? अब्बा जी पर उस नौबहार से ज्यादा हम दोनों का हक है, और अगर हक मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए। अरे मेरी बहन, इस वक्त तो तुम किसी कौम परस्त सियासी जमात की नुमाइंदा लग रही हो। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ही, ये दौर मजलूम बनने का नहीं बल्कि मारा मारी का दौर है। हमें अपने हक के लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। चीए सिराज और कमर। अरे वाह वाह वाह, चश्मे बद्दुल, चश्मे बद्दुल। बस अब तू देख मैं क्या करती हूँ। कल मेरी दोस्त राशिदा की ना बेटी की सालगिरह है, मैं जाके अभी अब्बा जी से पैसे बटोरती हूँ, तुम देखो। क्या होगा? अब्बा जी अब्बा जी, काम था आपसे। कोई तमीज तहजीब है या नहीं है? क्या हो गया? हाथ टूटते हैं दस्तक देते हुए, दबे पांव कमरे में घुसी चली आ रही हो। नहीं नहीं अब्बा जी, दस्तक दी थी लेकिन शायद आपको सुनाई नहीं दी, वो आप गाने सुनने में इतने मदहोश थे ना, कहाँ सुनाई दी होगी दस्तक। अच्छा बोलो क्या बात है? अब्बा जी, वो मेरी कॉलेज की सहेली थी ना राशिदा, उसके बेटे की हैप्पी बर्थडे है, पूरे 15 बरस का हो जाएगा माशाल्लाह से। तो मैं क्या करूं? कुछ करे नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसे दे दीजिएगा,
मैं ना उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा ले जाऊंगी। खाली हाथ जाना किसी की बर्थडे पार्टी में कितना मायूब लगता है ना। और फिर राशिदा क्या सोचेगी कि मैं मुफ्ता तोड़ने के लिए आ गई। तो जरूरत क्या है सालगिरह में जाने की? मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये लोग सालगिरह क्यों मनाते हैं। क्या मिलता है सालगिरह मनाने से इन्हें? अब अगर तुम्हारी सहेली अपने बेटे की सालगिरह नहीं मनाएगी तो वो क्या 15 का नहीं होगा, 14 का रह जाएगा। आपकी बात ठीक है अब्बा जी, लेकिन अब हम हर किसी के ऊपर अपना नजरिया थोप थोड़ी ना सकते हैं। अरे नजरिए की क्या बात है, अंग्रेज की तकलीद है ये। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। माफ कीजिएगा अब्बा जी, अभी 2 महीने पहले आपने अपनी छोटी सी नौबहार की सालगिरह कितने जोशो खरोश से मनाई थी। बोर्ड ऑफिस के पास से जाकर आप इतना बड़ा केक लेकर आ गए थे और खूब झूम झूम के वो गाना गाया था। क्या था वो गाना? हाँ, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। तब आपको ये बातें नहीं याद आई? सब समझता हूँ, सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। जलती हो तुम दोनों मेरी नौबहार से, खुदा वास्ता का बैर है तुम्हें उससे। अरे अम्मा जी, जलती है मेरी जूती है उससे, मैं क्यों जलूंगी भला उससे? मैं तो बस आपसे पैसे मांगने के लिए आई थी, आप पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। जबत पापा बस, नौबहार के पास 8,000 रुपए रखे मेरे, जितने चाहिए उसमें से ले लो। सुनो, एहतियात से खर्च करना। अब्बा जी फिक्र मत करें, बहुत एहतियात से खर्च करूंगी। आएगी। बात सुनो, बात सुनो मेरी। क्या? मुझसे कुछ कहा? नहीं, इस घर में जो बदरूएं भटक रही हैं उनसे बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने तुम बैठी हो, जाहिर सी बात है ना तुम्ही से बात करूंगी। तुम्हें पता है, जब मैं तुम दोनों बहनों से बात करती हूँ ना, तो मुझे अपने पुराने मोहल्ले का कुत्ता याद आ जाता है, जो बिला वजह हर आने जाने वाले की टांग पकड़ता था। अपनी जबान को ना तुम लगाम दो, समझी? और हमें अपने रिश्तेदारों से मिलाने की कोशिश मत करो। ओ हेलो हेलो, काम बोलो काम। अब्बा जी ने जो तुम्हारे पास 8,000 रुपए रखवाए हैं वो फटाफट ढीले करो, शाबाश। क्या 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 क्या? किस खुशी में ढीले करो, क्यों करो, बोलो। अब्बा जी से इजाजत लेकर आई हूँ, उन्होंने खुद कहा है जाकर नौबहार से पैसे ले लो। अच्छा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उन पैसों का तो मैं नया मोबाइल फोन लूंगी, टच स्क्रीन वाला। अरे खुदा गारत करे तुम्हें, क्यों मेरे अब्बा जी की जमा पूंजी अलल्ले तलल्ले में उड़ा रही हो? ओ हेलो, तुम्हारे अब्बा मेरे शौहर हैं, अपने शौहर का माल उड़ाती हूँ मैं, किसी को भी ये सवाल पूछने का हक नहीं है जी। यही बस यही आके तो मैं मार खा जाती हूँ कि तुम मेरे अब्बा जी के निकाह में हो, वरना तुम जैसी छटाक भर की छोकरी को तो मैं मिनटों में दुरुस्त कर दूं। चलो निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो, वरना बुलाती ना। नवाब साहब, बात सुनिएगा ये मुझे। अरे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही हो? मुझे पैसे दे तो मैं अपने आप खामोशी से चली जाऊंगी यहाँ से। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो यहाँ से। और अगर नवाब साहब को बताना है ना तो बड़ी खुशी से बताओ। हाँ, बालिश भर की लेकिन जबान 2 गज की है। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी की आप ही हिम्मत पकड़े, अगर आपने रोना बंद नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा? अरे कसम खुदा की, कमर कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि टके टके पे ये ऐसी जिल्लत उठानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश मनुष्य मारी का, कैसे हमारे बाप के पैसे पे काली नागिन बन के बैठ गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने पर खोल रही है। अभी इस नागन को आए हुए 6 महीने नहीं हुए, लेकिन इसके लक्षण तो देखो। मैं बता दे रही हूँ कमरुन्निसा, अभी से इसके ये हाल है तो 1 साल के बाद तो ये हम लोग के सरों पे चढ़ के नाचेगी। भाभी, मेरे पास एक शानदार आइडिया है, क्यों ना हम किराए के गुंडों से नौबहार को अगवा करवाएं। शक्ल और सूरत की भी काफी मुनासिब है, गुंडे भी खुशी खुशी अगवा करेंगे, उनका भी भला हमारा भी भला। क्या
बेवकूफ लड़की, अब्बा की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, 2 दिन में इसे बाजियाब करवा लेंगे और फिर जब पता चलेगा कि हम इसके अब्बा में मुलविस हैं, अरे तो जिल्लत अलग होगी हम दोनों की। आप क्या हम सारी जिंदगी भर उसे झेलती रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तू देखना कमरुन्निसा, इस पर तो मैं ऐसा सिपली काटूंगी कि एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएगी। ना भी ना, जादू करने वाले सीधे जहन्नम में जाती। पहले कौन सा हम जन्नत में रह रहे हैं, अभी भी तो हम दोज़ख की आग में जल रहे हैं। अभी भी जन्नत में नहीं जा रहे। भाई साहब 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और हाँ लहसुन डाल देना और दाम सही लगाना। आम औरतों की तरह आदत नहीं है मेरा लीचड़पना करने की। पूरे क्या जा रहे हो, सब्जी दो। अच्छा जी। जल्दी करो जल्दी। नौबहार तुम कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें सब्जियां खरीदते हुए देख रहा था। अच्छी लग रही थी। मैंने मना किया था ना, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। मैं खुद को रोक नहीं पाया नौबहार। आमिर मेरी शादी हो गई है। मैं नहीं मानता ऐसी शादी को। ये देखो, मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ ना। जहन्नुम में जाओ। नौबहार गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मेरे, निराले अंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। हाय मैं मर गई। हाय धमाका हो गया कहीं। हाय हाय क्या हो गया? कौन है वहाँ? कम बहुत कहीं के। अरे तेरा दिमाग क्या घास चरने चला गया? क्यों दरवाजा पटकता फिर रहा था तू? अम्मा मेरा दिमाग ना खा। हाय हाय, अरे जूती उठाओगे ना तेरा सर नीला कर दूंगी मैं। मुझे गुस्सा दिखा रहा है? अरे अब बोल क्यों नहीं रहा? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? आज मुझे नौबहार वो मिली थी अम्मा। हैं? कौन मिली थी? क्या सुनती है क्या तू? अपने कानों में छुरियां मार, साफ कर इसको। बता तो रहा हूँ, नौबहार मिली थी। हाय हाय, और कमबख्त वो तुझे क्यों मिली थी? अम्मा तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है बात सुन के। पहले भी तेरी वजह से वो मुझसे अलग हो गई। वक्त पे मेरा रिश्ता लेकर चली थी वहां, तो आज वो मेरी बीवी बीवी होती, उस बुढ़े की ना होती वो। कमबख्त कहीं के। अरे वो लालची औरत है, इसीलिए उसने लालच में आके ना उस बुढ़े से शादी की थी मनूसमारी ने। और उसकी माँ, ए माँ, ए मेरे अल्लाह, उसके क्या क्या करतूत गिनवाऊं मैं? अगर उसके करतूत गिनवाने बैठ गई ना मैं, तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी उसके करतूत खत्म नहीं होंगे मनूसमारी के। मर गई मरदूद और न फातिहा न दरूद उसका। माँ तुझे और कोई काम नहीं? लोगों के ऐप गिनवाती रहती है हर वक्त, उनकी कमजोरियां बताती रहती है। वरना मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगा कि तू भी छत पे जाके तो सिगरेटें पीती है। गुनाह मिलता है ऐसी बातें करने से, पता है तुझे? ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। हाय हाय, अरे गुनाह सवाब की बातें कर कौन रहा है? ये तो देख ले मेरे अल्लाह, देख ले तू। अरे जो माँ से बदतमीजी करता है ना, वो वासिले जहन्नुम होता है। और तू उस नौबहार मनूसमारी की माँ के ऐबों पे पर्दा डलवा रहा है मुझसे। कमबख्त मारा। तुझसे तो बातें करने फजूल है माँ। अरे हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे पीछे वो लाइन में लगी हुई हूँ जो वो सिंगरों के पीछे नहीं लगे हुए होते ऑटोग्राफी लेने के लिए। कमबख्त मारे, चल दबाओ कमरे में जाके बैठ। सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया मेरे मूड का। अच्छा खासा गाना गा रही थी मैं। जा, मैं भी कुछ नहीं पकाऊंगी, लेकर आ बाहर से खाना। हेलो, हाँ हाँ दिलशाद, अरे कैसी हो? हाँ ठीक हो तुम? तबीयत ठीक है? ख्याल रखती हो अपना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे बहन हो मेरी, तुम्हारे लिए दुआएं नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? अरे बड़ा अच्छा किया तुमने फोन कर दिया मेरी बहन। बस ये 2 बच्चियां हैं, इनकी कहीं शादी वादी हो जाए तो मुझे सुकून आ जाएगा। क्या? हाँ, कब आ रहा है? अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अरे मेरी बहन, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। जीती रहो, जीती रहो। तो कब आ रहा है जमाल कराची? सुनिए ना, मेरा सलाम दीजिएगा। ये नौबहार तुम्हें सलाम कह रही है? हाँ, आऊंगा, लेके आऊंगा, जल्दी आऊंगा तुमसे मिलवाने। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना। कल जमाल आ रहा है तो फिर बात होगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। नवाब साहब, कौन आ रहा है कल? मेरी बहन दिलशाद का बेटा जमाल आ रहा है कराची। अब्बा जान, ये फुप्पी का कलेजा क्यों फड़कने लगा एकदम से हम लोग के लिए? बड़ा प्यार आ रहा है उन्हें हम पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप 10 साल से अब्बा जी आपकी शक्ल नहीं देखी पप्पी जान ने, और अब रोजाना कॉल कर रही है। हाँ तो बहन है मेरी, खून है मेरा। रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ करते। ये जमाल क्यों आ रहा है कराची? वो दिलशाद चाहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को अपनी बहू बना लो। इस तरह उसकी कोताहियों का मदावा भी हो जाएगा। लेकिन अब्बा जी, जमाल भाई तो 10 साल पहले ही पक्की उम्र के थे, अब तो डेढ़ उम्र के हो चुके होंगे ना। तो तुम दोनों कौन सी दूध पीती नन्ही बच्चियां हो? नहीं, बस वो अब्बा जी, वो बचपन से उनको जमाल भाई जमाल भाई जमाल भाई कहते रहे, तो उनसे बड़ी भाई बहन वाली फीलिंग्स आती है। जब बात करेगी फजूल ही करेगी। एक बात बोलूं अब्बा जी, बुरा मत मानिएगा। देखिए, बिच्छू की फितरत होती है डंग मारना, और फुप्पी जान ने पूरी जिंदगी फसाद के बीच की और कुछ नहीं बोया। जरा एक हाथ का फासला रखिएगा उनसे। देखो देखो, जबान तो देखो इसकी, टर 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 टर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह जबान चलाती है। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? अम्मा मरूमा तो मरते मरते भी दिलशाद फुप्पी को इतनी सारी बद्दुआएं देकर मरी हैं। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मा जान मरूमा हमेशा यही कहती थी दिलशाद पप्पू के बारे में कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कुत्ते की दुम। 100 साल भी नलकी में रखो ना तो सीधी नहीं होती। चुप करो ना कमर, क्या तुम कौन है आप भाई? ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं आप? खुदा की कसम, जबान तो यही बात आ रही थी कि कौन है आप। मैंने तो मामू जान की 2 बेटियों को सुना था, ये तीसरी बेटी कहाँ से आ गई? नवाब साहब की बीवी हूँ मैं। और तेरी खैर, तुम्हारा जी? आप अली अंडी तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मजाक कर रहा हूँ। नवाब साहब अपने दोस्त की इयादत के लिए गए हुए हैं और कमरुन साहब साजुन साहब मार्केट गई हुई हैं। ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं आप? क्योंकि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए। बता दें? आया सुने जी? मक्ती खूब है। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है आपको। तो गुस्से की बड़ी तेज हैं आप। नीला तोता तो नहीं खाती हैं आप? जी? वो नवाब साहब को आप वो बात नहीं बताइए। क्या नीला तोता खाती है? नहीं कि मैं डांस कर रही थी, नवाब साहब आपको पसंद नहीं है। डांस कर रही थी? कहाँ कर रही थी? मैं वो
नहीं देखा भाई। आइए। ठंडक पड़ गई कलेजे में। अरे सुनिए, आपका नाम क्या है? नौबहार। वाह, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। वैसे आप खुद भी कम खूबसूरत नहीं। इतनी बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं है, अपनी हद में रहे आप। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? देखिए भाई, बात यह है कि मैं बड़ा हुस्न परस्त आदमी हूँ और खूबसूरत औरतों की तारीफ करने में मैं कोई कंजूसी नहीं करता। अच्छा, लेकिन आपका मुझसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि आप मेरे हुस्न के कसीदे पढ़े, समझे आप? लो भाई, हमने तो सुना है कि भांजे और मुमानी का रिश्ता तो बड़ा दोस्ती वाला होता है। अल्लाह बख्शे हमारी पहली मुमानी। पूरी पूरी रात दोनों बैठ के लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, ताश की बाजियां चलती थी, 500-500 रुपए की शर्तें लगाती थी वो। नवाब साहब बता रहे हैं कि आप कमरुन्निसा और सराजुन्निसा में से किसी एक को पसंद करने आए हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे इन दोनों में है क्या? एक आटे की बोरी, दूसरा चुसा हुआ आम। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, अभी भतीजी से शादी कर लो और मैं अम्मी की बात टाल नहीं सकता। काम वाम क्या करते हैं आप? वो अब्बा का कारखाना है ना हैदराबाद में, चूड़ियों का, वो देखता हूँ मैं। अगर भाई अपनी तो सेटिंग हो गई है, बस दुबई जाने वाला हूँ। शादी की और दुबई? मुझे तो बचपन से दुबई जाने का बहुत शौक है। दुबई जाने का। तो अभी कौन सा आपका बुढ़ापा चल रहा है? बच्ची तो है। माफ कीजिएगा, इंतहाई लीचड़ और चिपकू किस्म के इंसान हैं आप। एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। ओहो, अभी हम पीछे ही कहाँ पड़े हैं? जवानी तेरी बिजली तूफान तेरा इकरार। अरे भाई नौबहार, कितनी मर्तबा कहा है कि जब घर में अकेली हुआ करें आप तो गेट अंदर से बंद रखा कीजिए। जवान की तरह एक घंटा हो गया मामू जान। अरे तो नौबहार को कैसे मुझे फोन कर दे। हाँ, उन्हीं से बात करता रहा हूँ 1 घंटे तक। 1 घंटे तक? हाँ हाँ, 3-4 घंटे भी बात कर सकता था। बड़ी मिलनसार है। खाना वाना खाया? बस बाबूजान, वो मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। हमारा भांजा आया है साला साल के बाद। आप इसके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए। वो मसाले ही तो खत्म हो गए, वही लेने जा रही हूँ। लो मसाले। ये कमरुन्निसा और सराजुन्निसा का है? सुबह से बाहर निकली हुई दोनों, अभी तक वापस नहीं आई। तो मसाले खत्म हो गए थे, मुझे आप फोन कर देती, मैं लेता आता। आप कहाँ मार्केट में घूमते फिरेंगे? मामू जान, मुझे बता दे कहाँ से मिलते हैं? नहीं बेटे नहीं, तो मैं इतना लंबा सफर करके आए हो, तुम आराम करो। जाइए, आप जरा ख्याल रखिए अपना। जी ख्याल रखिएगा अपना। ये सड़क दाएं बाएं देखकर क्रॉस कीजिएगा मुमानी जान। खुदा हाफिज़ नवाब साहब। जान पे कुछ ज्यादा जोर हो गया। अम्मा कैसे? अम्मा कैसे? ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। भाई साहब, एक बिरयानी मसाला देना और एक निहारी मसाला, और वो देना जो पाकिस्तानी फिल्म स्टार के नाम है। जल्दी लाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौबहार, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं सोच नहीं सकता नौबहार, मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद तुमने उस बुढ़े से शादी कर ली, क्यों? हाँ तो क्या गलत किया? क्या है तुम्हारे पास? ढंग की नौकरी तक तो है नहीं, करते क्या हो तुम?
मेरे पास दिल है नौबहार, याद है, और उसमें सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के और कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, ये घिसे पिटे फिल्मी डायलॉग्स अपने पास रखो। हकीकत में जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है, जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे दिल में जो मोहब्बत की दौलत है, उसके सामने ये दुनियावी दौलत कुछ भी नहीं। नौबहार। हाँ, मोहब्बत इश्क भरे पेट अच्छे लगते हैं, खाली पेट में बातें कुल्लू अल्लाह पड़ती है ना, सिर्फ चक्कर आते हैं और गशी के दौरे पड़ते हैं, समझे? जाओ यहाँ से। तुम मेरी नौबहार नहीं हो सकती। मेरी नौबहार तो मोहब्बत की कैफियत से खूब वाकिफ थी। तुम मेरी नौबहार नहीं हो। तुम कौन हो? कौन हो? आप ही चिप्स में मसाला डालना। आप ही वो देखो। अरे क्या हो गया है? अभी ये नौबहार किसी लड़के के साथ कब पे आ गई है? अरे कम वक्त मारी, मुझे पता था ये इसी चक्कर में मार्केट के 10 चक्कर लगाती है दिन के। अभी आपको क्या लगता है इन दोनों का क्या आपस में चक्कर वक्त चल रहा है? अरे इनके चेहरे के तासुरात से तो ऐसे ही लगता है जैसे इश्क माशूक की गुफ्तगू चल रही है। वैसे आपको की बात है, लड़का बड़ा टाइट है। हाँ तो ले जा अब्बा जी के पास रिश्ता लेकर, कर देंगे नौबहार की रुखसती इसके साथ। आप ही क्या कह रही हैं आप? अरे चुप कर, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, इतना सॉलिड बहाना मिल गया है कि हम अब्बा जी को जाके आग लगा दें। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अरे चल भैया चल, घर निकल जरा। आप ही मसाला तो डलवा लेती थी। आजा कमर आजा। अब फटेगी जूतों में दाल। जब अब्बा जी को अपनी छोटी सी बीवी का करतूत पता चलेगा ना तो मजा आएगा। अरे ऐसी थोड़ी हम दोनों बहनों का नाम सिराजुन्निसा और कमरुन्निसा है। सिराज और कर। अब्बा जी, 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 अब्बा जी। हायला जमाल। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन सी चक्की का आटा खा रही हो, इतनी मोटी हो गई? आप ही भाई कहाँ रह गए तुम लोग, बता के तो जाया करो। अब्बा जी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो। अब यहाँ जमाल के सामने बोलना नामुनासिब लगेगा थोड़ा, आप जरा मेरे साथ अंदर तो आइए। कोई प्राइवेट बात है, मैं चला जाता हूँ। नहीं बैठ। जमाल के सामने कहो, जमाल अभी इस घर का ही फर्द है। बोलो। क्या बात कर रहे हैं अब्बा जी? अब्बा जी खामखा आप अपनी इज्जत का फलूदा बना रहे हैं, इनको जाने दें। क्या बकवास कर रही है? अरे ठीक कह रही है अब्बा जी, बिल्कुल। मामू जान की क्या कोई इंटरनेट पे काबिले एतराज तस्वीरें अपलोड हो गई है क्या? अब्बा जी आपकी वो जो छोटी सी नौबहार है ना, वो किसी गैर मर्द के साथ बाहर मार्केट में प्यार की पींगे बढ़ा रही थी। तौबा 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 तौबा। क्या 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 कहा तूने? दिमाग सा लिया है तेरा? अल्लाह की कसम अब्बा जी हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। और अब्बा जी इतना सा भी फासला नहीं था, ये देखिए एक हाथ का भी फासला हो जैसे। बगैर तस्दीक के मेरी बाहर पे इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हेलो जी खाला, कैसी तबीयत है आपकी? जी जी, अभी आमिर मुझे मार्केट में मिला था, वो कह रहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ हाँ, मैं नवाब साहब के साथ चक्कर लगाऊंगी आदत के लिए। नहीं नहीं, एड्रेस दे दिया है आमिर ने मुझे, कोई मसले की बात नहीं है। तौबा करें, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप तो मेरी माँ जैसी हैं और आमिर मेरे बड़े भाई जैसे। चले ठीक है, फिर आपसे बात होती है। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बस आप ही का जिक्र चल रहा था, वो मान लीजिए। नवाब साहब, वो दिलशाद खाला है ना, उनका बेटा मिला था मार्केट में, कहता था खाला की तबीयत बड़ी खराब है, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो अयादत के लिए चलो। बस अभी भी उसी से बात हो रही थी। देखा देखा, ये हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। क्या हो गया? क्या हुआ है? कोई मुझे तो बताए। ये कह रही थी कि तुम बाजार में किसी गैर मर्द से खड़ी हुई बातें कर रही थी।
हो गई तसल्ली तुम दोनों को? क्या गंदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को मुझ पे? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हम किसी पे बहुतान नहीं लगा रहे, हमारी जो दो इन मासूम आंखों ने देखा हमने तो आके वैसे ही बता दिया। तौबा 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 तौबा। अच्छा बस, चलो शक्ल गुम करो, जाओ चलो। नवाब साहब, मैं चाह रही हूँ। अच्छा अब बाथरूम में जाना है। एक बात बताओ, जब अल्लाह मियाँ अकल बांट रहे थे क्या तुम लोग छल्ली लेके खड़े हुए थे? इस तरह की संगीन बात कोई ऐसे करते हैं? पहले होमवर्क किया जाता है। जमाल भाई हमारा क्या कसूर है? हमने जो देखा वो अब्बा जी को जाके बता दिया। हाँ, जो देखा वो बता दिया, यही तो गलत किया। गलत किया ना। मैं देख नहीं रही हूँ मामू जान की आंखों में आजकल मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। यकीनन उस लड़की ने अब्बा जी को कुछ घोल कर पिला दिया। अरे देखा नहीं कैसे उसके जुल्फों के असीर हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उनको उसके आगे। सही कह रही हैं आप आप ही। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप ही। बकवास कर रही हैं आप ही तुम्हारी। कोई जादू वादू नहीं किया किसी ने। मामू जान उम्र के जिस हिस्से में है आदमी पगला जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हैदराबाद में मैंने एक बूढ़े की कुटाई लगा दी। वो क्यों? वो क्यों? गर्ल्स कॉलेज के सामने ऐसे बॉन्डे बॉन्डे बाआवाज़ बुलंद आइटम गाने गा रहा था। बस मैंने बुद्धि से पकड़ा, एक धुनाई दी। देखो, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बुढ़ापेपन में ना ठरकीपन की बीमारी आम हो गई है। चूड़ो मामा ना तुमसे दिल लगाएगा, अपना पैसा खाएगा, बच्चा गुल लोई लोई शान, मामा गुल लोई लोई शान। तौबा 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 तौबा। अब घबराने की बात नहीं, मैं आता हूँ, सब संभाल लूंगा। बस तुम लोग कोई बेवकूफी मत करना, चुपचाप होकर तमाशा देखते रहो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाल भाई। तो मैं गलत कब कहता हूँ? मुझे बदकिरदार साबित करने का बहुत शौक है ना। बीच बाजार में हाथ पकड़ लिया उस दिन, दलील करवा दिया घर वालों के सामने। किसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया नौबहार? मुझे बताओ। मैं उसके नाक के अंदर अंगूठे डाल के, उसकी उंगलियों में उंगलियां डाल के उसकी आंखें चीर दूंगा। माफ कर दो मुझे। अगर लड़ाई झगड़े के अलावा जिंदगी में कुछ और किया होता ना, तो आज मैं नवाब साहब की नहीं तुम्हारी बीवी होती। नौबहार, मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती हो। इंतहाई ढीठ आदमी हो। सही तो कह रहा हूँ नौबहार, अगर तुम यूं मुझसे मोहब्बत ना करती होती तुम मेरे पीछे यूं पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते मेरे पास कैसे आती? मैं जानता हूँ तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो ना। मोहब्बत। बोलो बोलो पागल लड़की, बोलो। मुझे मेरा जवाब मिल गया, मैं जानता था। नौबहार, जल्दी करो, यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि ये जगह मोहब्बत की बातें करने के काबिल नहीं है। कहाँ? बड़े दिन हो गए हमने हुसैनाबाद का फालूदा नहीं खाया। चले? हाँ चलो 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 चलो। वाह वाह, अरे अरे ये तो कमाल हो गया भाई। जहाँ जमाल होगा वहाँ कमाल तो होगा ना। जमाल भाई, जब ये तस्वीरें अब्बा जी देखेंगे ना तो नौबहार को चोटी से पकड़ के फौरन घर से बाहर फेंक देंगे, है ना? अरे बड़ा भरोसा था ना अब्बा जी को छोटी सी नौबहार पे। अब पता चलेगा जब उसके करतूत खुलकर सामने आएंगे। और नहीं तो क्या, अब एक बार खाला के बेटे से मार्केट में मुलाकात हो गई, समझ में आ गया। पर ये क्या, रोजाना मुलाकातें हो रही है, मोटरसाइकिल पर बैठ के सैर की जा रही है। ये तो जलालत है जमाल भाई। हाँ भाई,
मुझे तो ये एवी से खानदान की लड़की लगती है। हाँ तो और क्या, उसके अब्बा का तो कुछ पता ही नहीं था कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और अम्मा भी खासी मशकूक शख्सियत की मालिक थी, मर गई। अभी आपको याद है कैसे बड़े बड़े गले वाले चुस्त कमीजें पहना करती थी? और दुपट्टा देखा था उनका, ऐसा लगता था कि मियाँ का या अब्बा का ज़ारबंद निकाल के ना गले में डाल दिया, कसम खा सके कि दुपट्टा पहना हुआ है। खैर छोड़े आप ही, हम मरे हुए लोगों की क्या ऐप निकाले। एक बात तो बताओ, ये मामू जान को मिली कहाँ से? अरे बेड़ा गर्क उस शबाना मैरिज ब्यूरो वाली का, अपने कमीशन के चक्कर में उसने अब्बा जी का टाका फिट करा दिया। अरे आज तक हम दोनों बहनें झोलियां फैला फैला के बद्दुआएं देते हैं उसको। ओ, तो मामू जान अपनी शादी के चक्कर में मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगा रहे थे। अपने चक्कर में नहीं जमाल भाई, हम दोनों के चक्कर में गए थे। लेकिन वहाँ 9 बाहर की अम्मी मिल गई, ऐसा रोना पीटा शुरू किया उसने, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची तो मर जाएगी। तरस आ गया बच्ची को उन पे, उनको क्या तरस आता, हमारी जिंदगी खराब हो गई। तो फिक्र ना करो, जमाल आ गया है, जमाल। पता है मेरे मोहल्ले के लड़के क्या कहते हैं? 100 फप्पे कुटनियां मरी होंगी तो तू पैदा हुआ होगा। अपने मोहल्ले में 10 तलाकें करा चुका हूं, 10 तलाक एक्सपर्ट हूं। अरे बस मुझे तो बेचैनी से उस वक्त का इंतजार है कि अब्बा जी कब नौबहार को तलाक दे। इन तस्वीरों को क्या करना है अब? देखो कोई बेवकूफी मत कर देना, रात होते ही ये दिखा देना और क्या, आराम से मामू जान। नौबहार हैं? वापस लेट जाओ नौबहार। अच्छा, एक लड़की को देखा, छोड़ो मुझे नौबहार, चली जाओ जैसे शायद हा हा बहुत क्या हो गया तुझे? जो गाना मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा लगता है तू वही गा रहा था ना। तू मुझे एक बात बता, अपने दिमाग के घोड़े खोलकर ये बात बता मुझे। देख, एक लड़की के बारे में कोई इतना सब कुछ कैसे कह सकता है? शायर ने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसके बारे में। कहीं का रहने दे माँ, तुझे तो हर बात में कीड़े निकालने की आदत हो गई है। हाय हाय, अब मैं क्यों डरूं किसी से? मैं तो डंके की चोट पे कहूंगी। अरे जावेद अख्तर तो पहले दिन से खिसका हुआ लगता था मुझे। और क्या, और ऊपर से वो क्या कहते हैं उसकी बीवी को, शबाना आजमी, उस नफसियाती औरत से शादी करके बैठ गया। अब वो ज़ारा नहीं है, अरे तजम्मुल खालू की बेटी तुम्हारी। वो जब बाकी होते तुझे बड़ा पसंद था। चुप, बदतमीज कहीं का। उनकी बेटी बता रही थी शबाना आजमी के बारे में क्या क्या खुराफात बक रही थी। तू सुनेगा ना तो तेरे कान से तो धुएं निकलने लगेंगे सच में। थोड़ा बता, शायद ना निकले, लेकिन रहने दे अम्मा, तू तो बस हर चीज की वाट लगा देती है। अब मैं क्या वाट लगाऊंगी? वाट तो उसने लगाई हुई है तेरी। अब ऐसे ये बता, किन हवाओं में उड़ रहा है तू? हाँ, तो जाके मैं बड़ा खुश हूँ, और मेरी खुशी की वजह पता कौन है? नौबहार। तू मुझे ये बता, अब मैं क्या तेरी दुश्मन हूँ? अम्मा, दुश्मनी के अलावा तूने किया ही क्या मेरे साथ? अरे तेरी जबान क्यों नहीं जल जाती ये बकवास करते हुए? हाँ तो कौन सा गलत कह रहा हूँ मैं? कौन सा गलत कह रहा हूँ मैं? अरे इतना सा था तू। तेरे बाप के मरने के बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और आज मुझे ये सुनने को मिल रहा है। तुझसे तो बेहतर था कि मैं कोई कुत्ता पाल लेती। हाँ तो फिर कुत्ता तेरी टांग पे भी काटता, और फिर तुझे 14 टीके लग रहे थे पेट में, और पेट तो किसी का भी हो, पेट तो पेट होता है। अरे इंजेक्शन का दर्द सह लेती मैं, मगर जो तंज के तीर तू चला रहा है ना, उससे कलेजा छल नहीं हो रहा है मेरा बहुत। ऐसे ये आज वाकई इतना खुश क्यों लग रहा है? क्यों हवा में उड़ रहा तू? बता तो रहा हूँ अम्मा, नौबहार वो मिली थी मुझे। देख, मैं तुझे ना साफ साफ अल्फाजों में कह दे रही हूँ, ये इस नौबहार का पीछा छोड़ दे तू। अरे क्यों पीछा नहीं छोड़ देता उस मनहूस मारी का? देख, मैं तुझे ना एक से एक प्यारी लड़की दिखाऊंगी, सच में वादा है मेरा, मगर उस नौबहार की तस्वीर करना छोड़ दे तू। अम्मा, तेरे मेरे ताल्लुकात बिल्कुल पाकिस्तान और भारत जैसे कशीदा रहेंगे सारी जिंदगी, और नौबहार को तूने मसला कश्मीरी बना दिया। बैठी रह यहाँ पे, सड़ती रह, सिगरेटें पीती रह बस। तुम बहुत कहीं के। अरे क्या हो गया इस बावले को मेरे को?
अब्बा जी 2 मिनट बात करनी है आपसे। कितनी दफा बोला है तुम्हें सख्ती से कि तुम दस्तक देकर किसी के बेडरूम में आया करो, मुंह उठाकर घुसती चली आई हो। लो बेडरूम तो ऐसे कह रहे जैसे 25-26 साल के नए नवरी दूल्हे हो। अब्बा जी ये वक्त हम दोनों को अदब आदाब सिखाने का नहीं बल्कि अपनी छोटी सी बीवी की लगामें कसने का है। फिर तुम दोनों ने बकवास शुरू कर दी। हम इस बार अंधेरे में तीर नहीं चलाए अब्बा जी, पूरे पक्के सबूत लेकर आए हैं अपने साथ। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे बड़ी लंबी उम्र है बहन तुम्हारी। सराजुनिसा जबान को लगाम दो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, अभी नहीं रहेगी खैरियत। तुम्हारे करतूत अब्बा जी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ साथ। अब्बा जी मेरी मानिए तो जबान के नीचे गोली रख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो झटका आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे क्या क्या बोले जा रही हो, फिर से दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अभी पता चलेगा किसका दिमाग। ये देखिए अब्बा जी, ये जूम कीजिए, जूम। ये देखा, मजा आएगा। मैं सबूत के साथ आई हूँ। अबे आप ही को क्यों थप्पड़ मारा? अगर थप्पड़ मारना ही तो इस 9 बार के बच्चे को मारे ना। अच्छा बताओ। नवाब साहब दिखाइए मुझे क्या है, दिखाएं। तुम लोग मेरी बीवी की जासूसी करते हो। मैं तुम लोगों का भला करने का सोच रही हूँ और तुम दोनों मुझे इनके सामने बदकिरदार साबित करने की कोशिश कर रही हो। कौन सा बना, कैसा बना? अरे नौबहार तो इस लड़के की माँ से तुम लोगों के रिश्ते की बात करके आई है और तुम लोग डूब मरो। दबाओ यहाँ, निकलो। कम्बा। देखिए नवाब साहब इन्हें आ जाइए, आप आ जाइए। कैसे इल्जाम लगाती है मुझ पर। बच्चियां हैं, कम्बा। दरवाजा चले बंद कर गई। अब छोड़, अब नाराज ना हुआ कि नहीं। ये देखिए संगीता है। मैं हो गई दिलदार की। आपको कौन सा हीरो बहुत पसंद है? मुझे तो हर हीरो में आप ही की शक्ल नजर आती है। झूठ बोल रहे हो। सच्ची। आज तो मैं चुप हो गया हूं। ये जो छोटा बम होता है ना, ये बड़े धमाके करता है। नौबहार मक्कारी में इसने पीएचडी की हुई है। मामू जान को शीशे में ऐसा उतारा हुआ है, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी तो छठी हिस्स कह रही है कि ये औरत एक गेम खेलने की तैयारी कर रही है। हमारा ख्याल है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही बदगुमानी कर रहे हैं। देखिए लोग तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। क्या पता नौबहार सच में हमारे मुतालिक अच्छा सोचती हो। कमरुन्निसा, शादी की बात सुनकर तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा है कहीं? क्या कह रही हैं आप भाभी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, हमें कोई शादी का शौक थोड़ी ना। देख कमरुन्निसा, मैं बता दे रही हूँ, तूने उस लड़की के घटिया खानदान में शादी के लिए हाँ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर लड़का मुनासिब हो तो क्या अर्ज है? भाई एक खिलाड़ी लुढ़क गया। जमाल भाई मेरी बात सुने, आप जैसे मर्दों को बी जमालो बनने की जरूरत नहीं है। मर्द बनिए मर्द। कमर जबान को लगाम दे अपनी, तेरे होने वाले बहनों ही हैं। बहनों ही है तो बहनों ही बनकर रहें, अपनी माँ की तरफ फसादा ना बने। हटे यहाँ से, हम जा रहे हैं। क्या क्या कहा इसने मेरी माँ को फसादन का? अरे कुछ नहीं, जाने दो जाने दो। मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। अरे जाने दो ना, शादी की बात सुनकर ना इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी बातों को सीरियस मत लो। तो दिमाग खराब हो गया तो जाके इलाज करवाए। मेरे माँ के खिलाफ कोई बात की ना किसी ने तो खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। अच्छा ठीक है, करा देंगे इलाज। तुम तो रिलैक्स हो जाओ ना। देखो वो कितने प्यारे लगते हो गुस्से में। चुप है।
हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वो नौकरी तलाश करने के लिए निकला हूँ। क्या आज इतवार के दिन कौन सी नौकरी ढूंढने निकले हो तुम? ये दवाइयों वाली कंपनी है ना, ये इतवार को छुट्टी नहीं करते और इनकी दवाइयाँ खाने के बाद इंसान पूरा हफ्ता छुट्टी नहीं करता। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मेरी बात गौर से सुनो। आज शाम तुम मेरे घर पे आ रहे हो। क्यों? बहुत बड़ा मसला हो गया है यहाँ पर। अब जो कह रही हो ना वो सुनो। बस अब जो मैं कह रही हूँ ना तुमने वही करना है, समझ आ गई है? ठीक है, सुनो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है ये दूल्हा बनके? अरे तुझसे पूछ रही हूँ, दीवारों से नहीं। कहाँ जा रहा है इतना बनठन के? अम्मा तेरी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। वैसे मैं अपने दोस्त की बहन की शादी पे जा रहा हूँ। अच्छा, अरे वो दोस्त की बहन की शादी कहीं तुझसे तो नहीं हो रही? अम्मा तू फिर शुरू हो गई है। अरे तेरी तैयारी देख के ऐसे ही लग रहा है। देख अम्मा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तेरे मुंह लग के खुद को मोशन नहीं लगवाना चाहता। अरे वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोस्त की बहन की शादी में तू इतना खुश क्यों है, जैसे तेरी सगी बहन की शादी हो। क्या बात है अम्मा, आज तुझे मेरी खुशी बड़ी खल रही है। अरे मुझे क्यों खलने लगी खुशी तेरी, मुझे तो बल्कि हैरत हो रही है। अरे ये सांप का सपोलिया जो अपनी माँ का ना हुआ, वो दोस्त की बहन की शादी में इतने ठाट से क्यों तैयार होकर जा रहा है? अम्मा देख, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और उसकी बहन भी बहुत अच्छी है। लेकिन अम्मा तू ये तफ्तीशी अफसरों की तरह मुझसे सवाल ना कर ज्यादा। अच्छा ये तो बता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है? मेरी प्यारी अम्मा, प्यारी, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा भला? मुझे तेरा डर है क्या? हाँ, अरे मेरा प्यारा बच्चा, तू क्यों मुझसे डरने लगा? अरे तू तो एक नंबर का बेगैरत, बदतमीज और झूठा लड़का है। तेरी नजर में मेरी औकात एक खाई पी रोटी की तरह से है ना? देख अम्मा, मेरे दिमाग की लस्सी ना कर इस वक्त। अच्छा तो ला अपना दिमाग, दही बना देती हूँ उसका मैं। अम्मा इसको पकड़ जरा। और कमबख्त फिर धोखा देके जा रहा है। अरे क्या करूं मैं इस लड़के का? लगा ही लेती हूँ। अरे अरे सत्यानाश हो तेरा, अभी सारा दूध गिर जाता। कितनी बड़ी नहुसत होती है दूध का गिरना, पता भी है कुछ तुझे? सच पूछी तो हमने देखा ही नहीं था। अरे शुक्र करो अब्बा जी ने नहीं देखा, वो देख लेते तो एक कोहराम मच जाता घर पे। अरे कितना अपशुगन होता है दूध का गिरना, कुछ पता भी है तुझे? भाभी आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? आप तो अपने आप को रोशन ख्याल कहती थी। ज्यादा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करो तुम कमर। अभी क्या हो गया आपको? क्यों अंगारे खाई बैठी हुई है? तुमने जो जलालत दिखाई है ना मेरे जमाल के सामने, वो भूली नहीं हो अभी तक मैं। वैसे माफ करना आप ही, जमाल भाई के अंदर औरतों वाली खसलत है। किसी मर्द को इतनी दिलचस्पी नहीं है दो औरतों की लड़ाई सुनने में, इनको तो बहुत दिलचस्पी है। अरे फिर की तूने बकवास मेरे जमाल के बारे में? आप इतनी बावली क्यों हो रही है? कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं करें कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको जमाल भाई से सच्ची मोहब्बत हो गई? अरे ये इश्क मोहब्बत शॉर्ट नोटिस पे नहीं होते। इश्क के मजमून में ज्यादा अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है, समझे? एक झापट लगाऊंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। हम थोड़ी ना खुद से कह रहे हैं, हमने तो रिसाले में पढ़ा था जो अब्बा जी हमसे छुपाते हैं। उसमें लिखा था कि एक लड़का और एक लड़की पहली नजर में एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं, उसके बाद हो जाती शादी, शादी के बाद पता चलता है ए लो हमारे दिमाग ही नहीं मिलते, हो जाती है तलाक। तलाक की और भी वजूहत है, वो मैं आपको बता दूं। तूने जो अपनी औकात दिखाई है ना, मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी कमर। हमने क्या किया है? अरे मैं बता अरे भाई वो लड़का आ गया है, तुम चाय वगैरह ले आओ। और साथ में बिस्कुट निम्को वगैरह हो वो भी ले आओ। सब लाते। और तुम भी आ जाओ।
बेटा फिर करते क्या हो? मैं सुबह गोल्फ ग्राउंड के अंदर सुराख खोदता हूँ, दोपहर में मुसाफिर जहाज का पायलट हूँ, उनको इधर उधर लेकर जाता हूँ, और शाम में शिल्पा शेट्टी का वर्कआउट देखता हूँ और 2-3 सेल्फियां लेके फिर सो जाता हूँ। कुछ ज्यादा ही काम पकड़ लिए हैं तुमने। ये बेटा अपने कंधों का बोझ तुम्हारे कंधों पर मैंने डाल दिया है। ख्याल रखना। मुबारक हो। मीठा करो, आधी आधी खाएंगे, आधी प्यार बढ़ेगा, नटखट खाएंगा। माही आवे गावे फुला नाली धरती सजावांगी, ओनी ई आ ऊ आ ई आ बिठावांगी, चलावे पखियां। वाह कमर वाह, क्या बात है। आई सदके जाऊं मैं तुम्हारे। अरे बहन, अभी तो सिर्फ मंगनी तय हुई है और तुमने नूर जहां के गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। कल को जब तुम्हारी शादी की तारीख तय होगी तो तुम तो नसीबो लाल के बेहुदा गानों पे वाहियात रक्स कर रही होगी। भाभी, क्या आपने एक दफा भी सोचा कि आप किस किस्म का इल्जाम लगा रही हैं? मैं कोई स्टेज की 3rd क्लास अदाकारा नहीं जो नसीबो लाल के गानों पे नाचूंगी। ए बहन, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। एक पल में तो तुमने पार्टी बदल ली हो ना। आजकल तुम नौबहार की शागिर्दी में। अब ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद तुम भी उसके साथ मोबाइल पे खड़ी ता थैया कर रही हो। बड़ी अफसोस की बात है, आप ठीक कहते हैं ये टीवी वाले। सगी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की खुशियों से जलती है। अरे टीवी ड्रामा वालों का तो दिमाग खराब हो गया, सत्यानाश हो इनका। अभी कल मैं किसी टीवी पे देख रही थी कि सगा बहनों ही अपनी साली पर ओछे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। अरे इतना हरासा कर रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। यकीनन जमाल भाई की तरह बेगैरत बदफित्र इंसान होगा वो। कहा मैं? खबरदार जो तुमने अपनी जबान से मेरे जमाल के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो। सैयादी आना रे, आके पीना जाना रे, छम छमा। बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, अब क्या कर दिया मैंने? आपका शुक्रिया अदा करना है। आज आपने हमारा दिल जीत लिया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे हमसे ज्यादा आपको हमारी बेटियों की फिक्र है। इतना बड़ा दिल हो गया हमारा, इतनी अच्छी है। आमिर बहुत अच्छा लड़का है, कमरुन्निसा से थोड़ा सा छोटा है। आपने उसे शादी के लिए फिर भी मना लिया। अरे नवाब साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। दरअसल खाला को बड़ी उम्र की बहू चाहिए। आमिर थोड़ा लापरवाह सा है ना, तो वो चाहती है बहू बड़ी उम्र की हो, संभाल ले उसे। आपको तो पता है आजकल की जवान लड़कियां तो बिल्कुल लापरवाह हैं। खुद तो डूबेंगी, आमिर को भी नहीं डूबेंगी। क्या बात है, क्या बात है। आप आजकल की लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ हैं। अरे आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि आमिर अकेले लड़की देखने क्यों आया, खाला क्यों नहीं आई? नहीं पूछेंगे, जिन पर भरोसा हो, एतमाद हो, उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। आज से कमरुन्निसा, सराजुन्निसा की शादी का डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर आपका। जो चाहे कीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आज आप एक दफा फिर अच्छी लग रही।
अरे खुदा गारत कर दे उस नौबहार को, मेरी जवान जहान औलाद को बर्बाद करके उसे चैन नहीं आया, फिर से हो गई मनूस कहीं के। अम्मा खबरदार, जो तूने नौबहार को गालियां दी, मुझे उससे इश्क है। अरे इश्क के बच्चे, अरे इश्क के चक्कर में तो तू बर्बाद हो गया, बर्बाद। ना काम करा, ना काज का, ना पढ़ा, ना लिखा। अरे तेरी शर्म और गैरत कहाँ चली गई मनूस कहीं के? अपनी माँ से मेहनत करवाता है, तुझे गैरत नहीं आती? बोल अम्मा मेरी बात सुन, ये तू कोई नया काम नहीं करी दुनिया में, सारी माँ औलादों के साथ ऐसा ही करती है, लेकिन वो तेरी तरह जताती नहीं है। अरे ये डोई मार के ना सर फोड़ दूंगी तेरा अगर तू बोला कैसे तो। अम्मा तू, अरे अम्मा ये तो वही दुकानदार है जिसको मुस्कुरा मुस्कुरा के तू उधार लेकर आती, वो देख। हाँ वो देख, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कम बखत, अरे बेवकूफ बना के चला गया माँ को। पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारी अम्मा वाकई बीमार हो गई हैं, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि मुझसे मिलने के लिए तुमने अपनी अम्मा को बीमार कर दिया। नौबहार, तुमसे मोहब्बत और किसी से जंग में सब कुछ जायज है। ये तो किसी अमरीकी का कॉल होगा। वो कैसे? अरे भाई, सारी दुनिया पे जंग मुसल्लत कर रखी है और कहते हैं कि जंग में सब जायज है। मोहब्बत, तौबा तौबा तौबा, उनके माशरे में तो मोहब्बत के नाम पे जो कुछ होता है तो मैं बयान भी नहीं कर सकती भाई। नौबहार, पहले तो तुम्हें अमेरिका जाने का बहुत शौक था, अब क्या हो गया? अरे शौक तो अभी भी बहुत है, लेकिन सिर्फ घूमने फिरने का। रहना तो मुझे दुबई में है, दुबई में रहना है। नौबहार, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुबई लेकर जाऊंगा। हम दोनों 4 ऊँटों पर बैठ के सारा दिन रेगिस्तानों में आइसक्रीम खाएंगे। नौबहार, एक बात तुमसे पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? हाँ हाँ पूछो। तुमने उस बुढ़े से शादी क्यों की? सच्ची बताओ। हाँ। एक तो बुड्ढे की इनकम ज्यादा, उससे उम्र कम, और क्या चाहिए? नौबहार, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। लेकिन पता है, कभी कभार तो मुझे बड़ी वहशत होती है। वो किस चीज से? अब देखो ना, अम्मा ने पैसों के चक्करों में एक अधेड़ उम्र के बुड्ढे से शादी करवा दी मेरी। इतना मुझे बुरा लगता है जब नवाब साहब के साथ कहीं बाहर जाओ तो कहते हैं बेटा ये आपकी नवासी है, आपकी पोती है। ये भी कोई बात ही भला। लेकिन नौबहार, मुझे ये बताओ, तुम उस बुड्ढे से कब, क्यों और कैसे तलाक लोगी? अरे मजे की बात यह है कि बुड्ढे ने तलाक का हक मुझे दे रखा है। जब दिल चाहेगा पुर्र करके जाऊंगी। दुबई। है, थोड़ी थोड़ी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, अरे चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। बाबा थोड़ी थोड़ी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। क्या हो गया? कम से कम आते हुए दस्तक ही दे देते। पकला तो नहीं रही? बावर्ची खाने में कोई दस्तक देकर आता है? फिर भी देखो, अब हमारी शादी होने वाली है ना, हमें थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। ओहो, तो मैं कौन से तुमसे ईद के गले मिलने आया हूँ यहाँ? तौबा करो जमाल, देखो शादी से पहले इस किस्म की बेबाक गुफ्तगू ना अच्छी नहीं लगती। देखो ये प्लीज तुम ये शर्माया मत करो। जब तुम शर्माती हो ना, मर्दाना मर्दाना जी शक्ल हो जाती है तुम्हारी। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी जगह यही बात किसी और मर्द ने की होती ना, तो मैं यही छुरी उसकी शहरत में मार मार के जब तक मारती रहती, जब तक कि मैं उसको जहन्नम रसीद ना कर देती। तो और क्या, अब हमारी तुम्हारी उम्रें शर्माने वाली हैं क्या? मैं तो हूँ पक्की उम्र का आदमी, और तुमने भी कोई 40 या 42 बहारें तो देखनी है। मैं तो अभी सिर्फ 35 साल की हूँ। अल्लाह, कितना झूठ बोलती हो तुम। शनाख्ती कार्ड पे तुम्हारी पैदाइश सन 75 की है, उस हिसाब से तो तुम 40 साल की हुई। तुम्हें मेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ से मिल गया भाई? वो कंगा ढूंढने गया था, तो तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉज खोला तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी पड़ी थी, साफ लिखा हुआ था सन 1975। हाँ तो पुराने जमाने में 5-10 साल उम्र बढ़ा के ही लिखते थे शनाख्ती कार्ड पे। और इस तरह से टोबाज औरतों की तरह ना किसी की उम्र पे तबसरा करना अच्छी बात नहीं होती। और चल, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। एक बात बतानी थी बस तुम्हें। क्या? वो जो तुम्हारी छोटी सी अम्मी है ना, वो आमिर से मिलने के लिए गई है, उसकी माँ की बीमारी का बहाना करके। देखो, तुम उसे
मेरी अम्मी मत कहा करो, कोई अम्मी वम्मी नहीं है वो मेरी। अरे अगर मुझे अब्बा जी का लिहाज ना होता ना तो कसम से मैं उसके मुंह पे खड़ी होकर इतनी मोटी मोटी गालियां देती, इतनी गंदी गंदी, जो शायद तुमने भी कभी जिंदगी में ना सुनी हो। वही ना, तुम बेवकूफ की बेवकूफ। गाली देने से क्या होगा? जरा उसकी चालाकी देखो, आमिर से तुम्हारी बहन की शादी करवा रही है वो, ताकि उसका आने जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो इस घर में। हाँ तो भुगते कमरुन्निसा, देखा नहीं था शादी का नाम सुनते ही साथ कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था। क्या बना रही है? बकरे की कढ़ाई। अब्बा जी को बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की बकरे की कढ़ाई। इस उम्र में बकरा हजम हो जाता है उनको? जब 9 बहार जैसी छोटी सी बीवी हजम होगी तो बकरा कैसे नहीं हजम होगा? पॉइंट। डकार भी नहीं ली। कब तक तैयार हो जाएगी? चखो। अब्बा जी, हम ना आपको शादी के बाद बहुत मिस करेंगे। तुम कौन सा ब्याह कर मरीख पर जा रही? जब जी जाए आ जाया करना कभी कभार। कभी कभार क्यों अब्बा जी, हम तो रोज आएंगे अपने अब्बा जी और अम्मी जान से मिलने के लिए। हाँ, 9 बार हमसे कुछ 1 या 2 दिन ही छोटी होगी, लेकिन रिश्ते में तो हमारी अम्मी है ना। मुझे खुशी हुई है कि तुम लोगों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। तुम लोग नहीं अब्बा जी, सिर्फ हम। आप ही को तो अभी भी लगता है कि 9 बहार का आमिर के साथ कोई नैन मटक्का चल रहा है। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं इसका। अब्बा जी, मेरे ख्याल से आप बस आपी की शादी करवा दे। अब इस उम्र तक शादी नहीं हुई ना, तभी तो एहसास कमतरी का शिकार है, तभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम्मी जान। अम्मी जान? वो अम्मी जान, सासू माँ की तबीयत कैसी है? किसकी? कैसे नाम लूं? आमिर की अम्मी की। ओह हाँ, उन्हें तो मिर्गी का दौरा पड़ गया। आमिर बेचारा तो इतना परेशान, इतनी फिक्र हो रही थी उसे। मगर अब शुक्र है सब कुछ ठीक है। अब्बा जी, हम क्या कह रहे हैं कि क्यों ना हम सब खानदान मिलकर एक साथ सासू माँ की इयादत के लिए जाए। नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मैं तुम सब लोगों की तरफ से मैं मिलके आ गई हूँ ना। हाँ, अगर कोई टेंशन की बात होगी अगले हफ्ते तक तो नवाब साहब है ना, मैं इनको ले जाऊंगी मिलवाने के लिए। अब्बा जी, आजकल क्या है कि सारी लड़कियां शादी से पहले 10 दफा चक्कर लगाती है अपने ससुराल में। मैं चली जाऊंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बस बहस करने की जरूरत नहीं है। नौबहार जो कह रही है वैसा करो। आखिर समझदार है, पढ़ी लिखी है, सोच समझ के कह रही है। वो अब्बा जी, मैं तो बस बहुत थक गई हूँ मैं। नवाब साहब, मैं आराम करने जा रही हूँ। चल दबा। अच्छा रहने दे बस। नौबहार मुझसे प्यार करती है। नौबहार उस नवाब से प्यार करती है। नौबहार मुझसे प्यार करती है। नौबहार उस नवाब से प्यार करती है। नौबहार मुझसे प्यार करती है। हेलो, कौन? हम कमरुन्निसा। कमरुन्निसा कौन? क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपकी मंगेतर कमरुन्निसा। वो कमरुन्निसा। कैसी हो? सेहत ठीक है तुम्हारी? जी, वो बस पूछना था कि नौबहार बता रही थी कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, उनको अक्सर मौत पड़ती रहती है, लेकिन वो मरती नहीं है, बेहतर है। और सुनाए? गालियाँ दूं? क्या सुनाऊं? फिल्में देखते हैं आप? हाँ, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता हूँ।
मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं उन्हें सुनता ही नहीं। अच्छा, लेकिन हमारे तो अब्बा जी ने सख्ती से पाबंदी लगाई हुई अंग्रेजी फिल्मों में। तो चोरी चोरी देख लिया करो, पाबंदी क्यों लगाई? इसकी दो वजूहात। नंबर 1 कि अब्बा जी को अंग्रेजों से सख्त नफरत है। वो कहते हैं कि अंग्रेज कभी मुसलमानों के साथ मुखलिस थे ही नहीं। और दूसरी वाली असल वजह? दूसरी वजह ये कि अंग्रेजी फिल्मों में ना कभी कभी बहुत वाहियात चीजें आती हैं, इसलिए चैनल चेंज करना पड़ता है। एक दफा पता है क्या हुआ? एक दफा ये हुआ कि अब्बा जी ना केबल पर एक अंग्रेजी फिल्म देख रहे थे चुपके से अपने कमरे में। हमारा इत्तेफाक हो गया वहां जाने का, उनको चाय देने का। वहां पे ना एक वाहियात से सीन आ गया। अब्बा जी ने रिमोट टोलने लगे, चैनल चेंज करना था, लेकिन चैनल नहीं चेंज हुआ। अब्बा जी का एक रंग आ रहा था, दूसरा रंग जा रहा था। तो चैनल क्यों नहीं चेंज हुआ? बाद में पता चला कि रिमोट के सेल वीक थे। अब्बा जी के खिसियात का वो आलम था कि हम बयान भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि बाद में बात करते हैं, इस वक्त मैं घर से बाहर हूँ। देखो शोर में बैठा हूँ। हाँ, शोर की आवाज आ रही है। कहाँ है आप? मैं एक दोस्त के साथ हूँ। अच्छा, कौन से दोस्त? क्या नाम है इसका? मुश्ताक। हाय हाय, यकीनन छोटे से कद का होगा। हाँ, ऐसा ही है। देखा, हमें पहले से ही अंदाजा था। मुश्ताक नामी आदमी ना होते ही छोटे कद के। बड़े मुश्ताकों में पली हो तुम। अच्छा सुनो, हम ना बाद में बात करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस मुश्ताक से ना आप जरा मोहतात रहिएगा। कहते हैं कि छोटे कद के लोग जो होते हैं वो बहुत ही जहर के बुझे हुए होते हैं। जितने जमीन के ऊपर होते हैं ना, उतने ही जमीन के नीचे भी होते हैं। सुनो, आवाज से काफी थकी हुई लग रही हो, शैम्पू पी के सो जाओ, चैन की नींद आएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो हेलो हेलो। नवाब साहब, सुबह बखैर नवाब साहब। चाय लाई हूँ आपके लिए। बैठिए। शुक्रिया। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो ठीक है, वरना बाद में कर लूंगी। ये हमारे और आपके दरमियान तकल्लुफ कहाँ से आ गया? जो भी कहना हुआ करे बेधड़क कहा कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। नहीं नवाब साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मुंह फाड़ के आपके सामने बोले जाऊं। बहुत ताबेदार हैं आप। हमने अपनी 75 साल जिंदगी में आज तक आप जैसी नेक सीरत, बावफा और अच्छी लड़की नहीं देखी। अरे छोड़े ना इन बातों को नवाब साहब। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब हमें सिराजुन्निसा और कमरुन्निसा की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और उनकी शादी का एक एक काम मेरी निगरानी में हो। अरे क्या कर रही हैं आप? ये सब काम आप कैसे करेंगी? खामखा थकाएंगी अपने आप को। क्यों? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ऐसी बात नहीं है, भरोसा तो है, ऐसी बात। तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर लेना। चलिए कहिए क्या चाहती हैं आप? 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दे। क्या हुआ? बोले ना क्या हुआ? 15 लाख? हाँ, 7 लाख में दोनों लड़कियों का जहेज बन जाएगा। फिर शादी हॉल है, खाना पीना, मेकअप, जेवर, 7-8 लाख रुपए ये। और ऊपर फिर इंसान के पास 3-4 लाख रुपए तो होने चाहिए ना। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। मगर आपको मुझसे भरोसा ही नहीं है कि मैं जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगी, है ना? बोले ना। अरे नहीं, ऐसा आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? चले अच्छा, थोड़ी देर में जाता हूँ, आपके नाम करवा देता हूँ 15 लाख। आज ये काम भी कर देता हूँ। खुश खुश।
शुक्रिया नवाब साहब। हेलो, हाँ तलाक के पेपर्स रेडी है ना? हम हो गए। आप ही हमारे कपड़े नहीं धोए आपने? क्यों? तुमने क्या मुझे अपनी गुलामी में लिखवा रखा है? अपनों के काम करने से कोई नौकर या गुलाम थोड़ी ना हो जाता है। और हम सब समझ रहे हैं आपके दिमाग में ये जहर कौन घोल रहा है। ए बहन, इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह लगूं। और मैंने तो कसम खा ली है कि शादी के बाद ना ही मैं अब्बा जी की शक्ल देखूंगी और ना ही तुम्हारी। वाह, बड़ा घमंड आ गया है। वैसे जिस किस्म का आपका ससुराल है ना, आप लिख कर रख लीजिए, आपका घर नहीं बसने वाला। अरे अरे कैसी बातें बोल रही है, काली जबान है तेरी, बद्दुआएं दे रही है बड़ी बहन को। हम क्यों आपको बद्दुआएं देंगे? हम आपकी सगी बहन है, आपकी तरह हरकत क्यों करेंगे? हम तो बस हकीकत बयान कर रहे हैं। कैसी हकीकत? हकीकत ये है कि आप माने या ना माने, लेकिन आप एक नंबर की मुंहफट और जाल किस्म की खातून है। और जिस तरह की वो दिलशाद फुप्पो है, उन्होंने तो कमीनगी में आलमी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। आप लिख कर रख ले, आपकी शादी नहीं चलने वाली ज्यादा, नौबत तलाक तक आ जाएगी, देख लीजिएगा। ज्यादा तजिया निगार बनने की कोशिश मत करो, खुद ही कर रही हो ना तो वो सड़क चाप छोकरे से शादी। अरे मैं भी देखती हूँ कब तक चलती है तुम्हारी शादी। हेलो, हाँ तुम पहुंच गए हो गली के कोने पे? बस ठीक है, मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ बस निकल गई। ठीक है ओके। आ गई मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मामू जान की दौलत अकेले लेके उड़ जाओगी तुम, और मैं तुम्हें जाने दूंगा? हाँ बिल्कुल ठीक लगता है। ड्रामा खत्म हो गया है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। ये तो कुछ भी नहीं है। दुबई जाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जवानी तेरी बिजली तूफान तेरा नखरा, जवानी तेरी बिजली तूफान तेरा नखरा। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है।
कोई बात नहीं, मैं छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता मोमानी जान। अच्छा बताइए ना, दुबई जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना है? मामू जान को छोड़ मुझसे शादी कर लो। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि वो लंबे सफर से आए हो ना, तो जबान फिसल गई। ये तो कोई मजाक भी नहीं हो रहा है, तो बेहूदगी वाली बात हो गई, सॉरी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मामू जान के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि उनके साथ होने क्या वाला है। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं सदमे से बेचारे मर ही ना जाएं। अरे बड़े मियाँ बड़ी ढीठ हड्डी के, कुछ नहीं होने वाला उनको। वैसे मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर सिराजुन्निसा तुम्हें और मुझे साथ देख लेती। नफरत है मुझे उस औरत से। काश उसको पता चले और वो देखे तुम और मैं साथ भाग रहे। देख लेना, सबको सुबह हजार वोल्ट के झटके लगेंगे। क्या वो कमरुन्निसा क्या कह रही थी मेरी माँ को? फंसा देना। कैसे सपने सजा के बैठी थी कि उसकी शादी आमिर से होगी, ठेंगा होगी। बेवकूफ है, उसको तो मैंने यूं चुटकियों में उल्लू बनाया। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी और आमिर की तस्वीरें खींच के उनको दिखाई ना, अरे वो तो सच मान गई थी कि वाकई तुम्हारा उस बेवकूफ के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन उन बेचारियों को क्या मालूम था कि ये सब तो प्री प्लान था। नौबहार, इतना खतरनाक दिमाग पाया तुमने। लेकिन जमाल एक बात तो बताओ, इस सब ड्रामे में तुम्हारी अम्मी और नवाब साहब की रिश्तेदारी तो खराब नहीं होगी ना? अरे कोई खराब नहीं होगी। तुम्हें पता है, ये नवाब साहब जो हैं हमारे मामू जान, इन्होंने हमारी अम्मा की दौलत हथिया ली थी। यही तरीका था लेने का, और क्या। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक परिंदा थी और किसी कैद से आजाद हो गई हूँ और अब अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। हाँ तो उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ ना, दुबई जा रहे हैं। वही बाकी बातें बाद में करेंगे कि मामू जान नहीं उड़ जाए अभी। जल्दी चल भाई, स्टार्ट। अबे भाई स्टार्ट मत करियो यहाँ, वो आगे आगे आगे, आगे।